अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डी कोड की लेटेस्ट डिवाइस डी कोड सिग्नल की। इससे पहले भी हम डी कोड की दो डिवाइसेस अनबॉक्स कर चुके हैं, डी कोड बोल्ड और डी कोड साइफर के नाम से। दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हो। डी कोड सिग्नल में दोस्तों आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 17,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास दोस्तों ये है ब्लू कलर और ये डिवाइस मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। यहाँ पर लिखा गया मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो डी कोड सिग्नल को अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। कंप्लीट वीडियो को वॉच किया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए करें। दोस्तों ये है डी कोड सिग्नल का बॉक्स, डी कोड की ब्रांडिंग है, सिग्नल लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखा गया डिवाइस का। तो बॉक्स को यहां से कर लेते हैं अनरैप। तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को यहां से करते हैं ओपन। सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। IMEI स्टिकर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ और चीज़ें, तो इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। यहाँ पर कुछ आपको जो है पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड है और वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। एक सिलिकॉन केस दिया गया है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस तरह का। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, बल्कि यहाँ से नज़र आ जाएगा। रेटिंग में यहाँ से आपको बता देता हूँ इसमें क्या रेटिंग आपको मिल रही है। तो 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है, जो कि 7.75 वॉट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। यहाँ पर भी डी कोड की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हैंड फ्री दिए गए हैं, तो इनकी क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के हैंड फ्री है, यहाँ पर डी कोड की ब्रांडिंग है और इन एयर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर चार्जिंग केबल की कैसी क्वालिटी है और किस तरह की चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है दोस्तों, और क्वालिटी भी नॉर्मल से आपको मिल रही है। टाइप A टू माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग डी कोड सिग्नल की। इन तमाम चीज़ों को करते हैं साइड पे और आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है डिवाइस डी कोड सिग्नल। सामने की तरफ कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया। तो स्टिकर हम रिमूव कर लेते हैं और बैक साइड की अगर बात करें तो ये इसका ब्लू कलर है, डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लग रहा है। और बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, साथ में LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। ड्यू ड्रॉप नॉच आपको सामने की तरफ मिलती है। 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड लग रही है और डिवाइस का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वेट को भी हम लाजमी चेक कर लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं, सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर डी कोड सिग्नल में। तो सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है डी कोड सिग्नल। तो सबसे पहले तो इसका वेट चेक कर लेते हैं। मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही है ये डिवाइस। तो वेट की अगर बात करें तो दोस्तों इसका वेट है 197 ग्राम और यहाँ पर साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस भी मिल जाता है। तो अगर आप सिलिकॉन केस इसके ऊपर लगा लेते हो तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिलेगा। और ये केस आपको लगाने के बाद जो वेट मिलेगा वो है 216 ग्राम, 216 ग्राम आपको यहाँ पर वेट मिलेगा सिलिकॉन केस इस डिवाइस पर लगाने के बाद। दोस्तों इस डिवाइस में आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। हल्का सा डिले आपको देखने को मिलता है। फेस अनलॉक की अगर बात करें तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है और अगेन फेस अनलॉक भी थोड़ा टाइम लेता है फेस को रिकॉग्नाइज करने में, तभी हमारी डिवाइस जो है अनलॉक हो पाती है। तो रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, फेस अनलॉक भी मिल जाता है, लेकिन हल्का सा आपको डिले का सामना करना पड़ेगा जब भी आप अपनी डिवाइस को अनलॉक करोगे। यहाँ पर दोस्तों 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले आपको दिया गया है 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस इतनी खास मुझे नहीं लगी है। आउटडोर में थोड़ी बहुत आपको इश्यूज आएंगे विजिबिलिटी के, डायरेक्शन लाइट में अगर आप इसको यूज़ करते हो। तो अभी चूँकि सर्दी का मौसम आ रहा है, आपको पता है ज़्यादातर लोग जो है सनलाइट में बैठना पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में। तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो है हल्के फुल्के इश्यूज आएंगे विजिबिलिटी के। इसके अलावा दोस्तों डी कोड की जो पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया और कैसा है चलने में।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो नहीं है, कोई भी नाम यहाँ पर यूज़ नहीं किया है इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना ही सेटिंग में कोई नाम मिलता है। लेकिन ये मोस्टली अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेम आईटेल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईटेल की डिवाइसेस में जो आपको मिलता है सेम वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। डिकोड सिग्नल जो है इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है। एंड्रॉयड 11 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो यहाँ पर रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जिससे आप 52 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन के इमेज क्लिक कर सकते हो। और एक्चुअली यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है अल्ट्रा एचडी का, वो सिलेक्ट करके आप जो है इमेज क्लिक कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन में अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और यहाँ पर UHD का ऑप्शन आपको मिलता है, अल्ट्रा एचडी, जिसका यूज़ करके बेसिकली हाई रेजोल्यूशन की इमेज अगर आपको क्लिक करनी है तो वो कर सकते हो। इसके अलावा प्रो मोड है, मोर के अंदर अगर आए तो GIF, ब्यूटी, पैनोरामा, टाइम लैप्स और इंटेलिजेंट स्कैनिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो वीडियो रेजोल्यूशन में आपको 1080 पिक्सल तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप CIF फॉर्मेट में भी वीडियो बना सकते हो, 480 में भी, 720 पे भी और 1080 पिक्सल में भी, तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के। और क्वालिटी की अगर बात करें तो कलर्स वगैरह एक्यूरेट मुझे लग रहे हैं, डिसेंट सी क्वालिटी लग रही है। और यहाँ पर जूम की अगर बात करें तो 4x तक आप जो है जूम भी कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड, मैक्रो वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। और फ्रंट कैमरा की यहाँ पर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी नॉर्मल सी लग रही है, डिसेंट सी लग रही है मुझे। यहाँ पर मैं एक इमेज क्लिक करता हूँ, तो एक इमेज मैंने क्लिक की है दोस्तों यहाँ पर, तो डिटेल्स वगैरह अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है, जो स्किन टोन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, डिटेल्स अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, लेकिन इतनी मज़े की इमेज मुझे नहीं लगी है। जैसे ही मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ तो पिक्सल्स जो हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको मिलेगा। बाकी रियर कैमरा की क्वालिटी दोस्तों आई थिंक कि थोड़ी बेटर आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर अल्ट्रा एचडी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें आप हाई रेजोल्यूशन इमेज भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर अल्ट्रा एचडी सेलेक्ट करता हूँ और एक इमेज में क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कैसी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो एक इमेज मैंने क्लिक की है अल्ट्रा एचडी में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है दोस्तों। अल्ट्रा एचडी में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने क्लिक करता हूँ एक इमेज, तो यहाँ पर आप देखिएगा तकरीबन 5 सेकंड तक जो है ये टाइम ले लेता है एक इमेज क्लिक करने में, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये एक मूव करता रहता है। अगर आप इससे पहले इसको मतलब कंप्लीट प्रोसेस होने से पहले अगर आप कैमरा को शेक कर देते हो तो आपकी इमेज ठीक नहीं आती, ब्लरी इमेज आती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक इमेज क्लिक की है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैसी क्वालिटी है। तो ये हमने हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक किया है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। जूम करने पर भी काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी निकल के आ रही है, इतनी ज़्यादा पिक्सलेट नहीं हो रही इमेज, और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। तो रियर कैमरा आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी डिकोड सिग्नल में। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर Antutu की एप्लीकेशन में, और यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ। इस डिवाइस का जो स्कोर है दोस्तों वो है 85,000, और इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से, और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट ए टाइम ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio A20 का चिपसेट लगाया गया है, क्वाड कोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर वाला, PowerVR GE8320 का GPU लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है इस डिवाइस में, जो कि काफ़ी अच्छी है। बैटरी आपको बैकअप जो है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और साथ में आपको 7.7 या 7.5 वाट की जो है चार्जिंग मिलती है, 10 वाट की चार्जिंग भी नहीं मिलती, तो उसको चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है 5000 mAh की बैटरी को। दोस्तों ओवरऑल डिवाइस बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज तो ठीक है, और रियर कैमरा भी आपको मतलब डिसेंट सा मिल रहा है, आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका UI है, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मुझे थोड़ा लैगी लगा है, यूज़ करने में इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जैसे बाकी इस रेंज के डिवाइसेस में आपको स्मूथनेस मिलती है। उस तरह की स्मूथनेस इसके UI में मुझे नहीं मिली है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और देखा जाए तो जो इसकी प्राइस है 17,000 रुपये, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवर प्राइस डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू अदर
अगर आप 17,000 की रेंज में बाकी ब्रांड्स की डिवाइसेस को देखें तो वहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, चिपसेट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, कैमरास की क्वालिटी, उसके अलावा यूआई वगैरह काफ़ी स्मूथ आपको मिल जाता है। तो ये डिवाइस 17,000 में मेरे ख्याल में ओवर प्राइस डिवाइस है। इसके यूआई को लेकर और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, उस हिसाब से ओवर प्राइस कर दी है डीकोड ने। और इसकी जो पहली डिवाइसेस दो मैंने अनबॉक्स की हैं, डीकोड बोल्ड और साइफर, वो भी ओवर प्राइस डिवाइसेस ही थी और मैंने उन वीडियोस में भी बताया था आपको कि ये ओवर प्राइस डिवाइसेस हैं। अब ये चूंकि दोस्तों न्यू कंपनी है, न्यू ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है, तो इनको स्टार्ट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टार्ट में ही ये मतलब हाथ तेज़ रखेंगे, प्राइसेस जो है काफ़ी हाई रखेंगे, तो फिर इनकी जगह नहीं बनने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में वही ब्रांड चल पाता है जो अपनी प्राइसेस को कंट्रोल रखे और मतलब जो चीज़ वो दे रहे हैं उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखे, तो वही पाकिस्तान में चल पाता है। तो अब देखते हैं डीकोड के साथ क्या होता है, कितनी देर ये चल पाता है, पाकिस्तानी मार्केट में सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता, तो फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।